नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे साल 2026 के राशिफल के बारे में। देखिए, ये जो राशिफल है ये गोचर के हिसाब से तैयार किया गया है, तो आप इसे अपने नाम जहाँ अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। देखिए, ये जो राशिफल है इसमें हम बात करेंगे आपके बिजनेस की, आपकी जॉब की, आपकी फैमिली लाइफ की, आपकी स्टडीज स्टूडेंट लाइफ की, और साथ के साथ हम बात करेंगे आपकी हेल्थ की। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह की पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, तो जो नंबर है वो नीचे स्क्रीन पर अवेलेबल करवा दिए गए हैं, आप व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए अभी हम बात करेंगे धनु राशि के साल 2026 के राशिफल के बारे में। देखिए, बिजनेस के लिहाज से ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। कोई बहुत बड़ा इशू दिखाई नहीं दे रहा है व्यापार के हिसाब से। इनकम बढ़ेगी आपकी। जनवरी फरवरी में मेहनत से ही सफलता मिलेगी। साल के शुरू में आप मेहनत कीजिएगा, सारा साल आपका बढ़िया रहने वाला है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, बट सक्सेस भी है। कोई अगर आप नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, या बिजनेस में कोई चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, या बिजनेस में कुछ चेंजेस लाने हैं, किसी भी तरह का कुछ नया उसमें एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो उसके लिए ये समय बढ़िया रहने वाला है। पराक्रम बढ़ेगा इन बिटवीन आपका। मार्च से 2 जून तक जो समय है वो कुछ भी नया बिजनेस शुरू करना है ना आपको अगर, तो उसके लिए बढ़िया समय रहने वाला है। और पार्टनरशिप के लिहाज से भी ये समय बढ़िया ही रहने वाला है। आप अपनी वाणी से दुनिया जीत सकते हैं, कोशिश तो करके देखिए। जून से अक्टूबर की बात करें तो आपको बिजनेस में धोखा मिल सकता है। आपको किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है। ये नहीं है कि आपको विश्वास नहीं करना है किसी पर, क्योंकि विश्वास पर ही तो दुनिया चलती है। तो विश्वास आप कर सकते हो, बट किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है सोच समझ कर ही साइन करना है। और कहीं पर भी आपको पैसे जो इन्वेस्ट किए हैं तो सोच समझ कर ही कीजिएगा। सारा काम अपना सारे आपको अपने काम पर अपना ही होल्ड रखना है। कोई भी अगर जैसे कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो आप अपनी निगरानी में ही कीजिएगा। कुछ नए ऑफर मिल सकते हैं आपको, और कुछ पुरानी चीज जैसे बिजनेस रिलेटेड कोई गाड़ी हो गई या कुछ भी है, एक्सचेंज कोई मशीनरी भी हो सकती है, एक्सचेंज कर सकते हो आप। अब नवंबर दिसंबर भी ठीक ठीक रहने वाला है आपका। जॉब की बात करें तो जॉब के लिए ये समय ठीक ठीक रहने वाला है। काम अच्छे से कर सकेंगे ऐसे ग्रह दिखाई दे रहे हैं, बट आपको शत्रु से सावधान रहने की जरूरत है। वो कोई ना कोई आपको कोई ना कोई शरारत करेगा, आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं से आपको परेशान जरूर करेगा। कुछ नया सीखना है तो उसके लिए भी ये साल बढ़िया रहने वाला है। हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हैं और साथ में अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं टू ग्रो, तो उसके लिए भी ये साल आपका बढ़िया रहने वाला है। जून के बाद प्रमोशन होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। फेब अप्रैल जून और अक्टूबर आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। फैमिली लाइफ की बात करें तो लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशंस ठीक रहने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा इशू दिखाई नहीं दे रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े बहुत इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, बट आपको करना क्या है कि आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि कोई भी किसी भी तरह का इशू जो वो आपकी तरफ से क्रिएट ना हो, कोई भी बहसबाजी आपकी तरफ से शुरू ना हो। लीगल कॉम्प्लिकेशन से थोड़ा बचकर रहिएगा। अहंकार से भी बचकर रहिएगा। माँ को आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको अपनी माँ को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। हाँ, माँ का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा। पैतृक संपत्ति का कोई भी मसला है ना, तो दिसंबर से पहले पहले सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। हाँ, दिसंबर में आपका झुकाव थोड़ा सा अध्यात्म की ओर जा सकता है, थोड़ा अकल्ट साइंस की ओर जा सकता है। दिसंबर से पहले पैतृक संपत्ति का विवाद कोई भी किसी भी तरह का उसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक ठीक रहने वाला है। कोई बहुत बड़ा इशू दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट ज्ञान बढ़ेगा आपका, कुछ नया सीखोगे आप। अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं तो स्किल्ड बेस्ड सीखिएगा, उससे आपको आगे चलकर फायदा होगा। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के प्रति आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। और हाँ, ड्राइव सेफली कीजिएगा। तो ये था हमारा धनु राशि का साल 2026 का राशिफल। नेक्स्ट राशिफल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।